नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन और लर्निंग पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको डिफेंस सेक्टर से, मतलब दोस्तों कहा जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एंड इंजीनियरिंग डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड की, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई कंपनी है, जो कि ऑफर करती है दोस्तों कस्टम बिल्ड कमर्शियली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। इससे रिलेटेड जो इंजीनियरिंग डिजाइन होती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों कंपनी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों आपको कंपनी का नाम पता लग गया, कंपनी किस सेगमेंट से जुड़ी हुई वो पता लग गया, और किस सेक्टर में कंपनी अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए इसके बारे में भी हमने आपसे डिस्कशन किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज़ निकल कर आई है उसको एजुकेशन, लर्निंग, इंफॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कस कर लेते हैं, और दोस्तों अपनी भाषा में उसको समझ लेते हैं, अपनी लैंग्वेज में अपने व्यूअर्स को भी समझा देते हैं। तो आइए दोस्तों कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ निकल कर आई है उसको अपनी भाषा में समझ लेते हैं। दोस्तों, मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ को एनालिसिस और डिस्कशन करने से पहले आप लोगों से एक बात से अवगत करा देना चाहता हूं। मेरे द्वारा जो न्यूज़ डिस्कस की जाएगी वो दोस्तों मैं हिंदुस्तान टाइम्स से लेता हूं, लेकिन वहां से अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करता हूं, अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट को दोस्तों तैयार करता हूं, फिर अपने भाषा में अपने व्यूअर्स और अपने दर्शकों को समझाने का प्रयास करता हूं। तो आइए दोस्तों अपनी भाषा में अब इस न्यूज़ को समझ लेते हैं। दोस्तों, शेयर बाजार में अभी कुछ समय पहले से थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बावजूद डिफेंस सेक्टर के एक शेयर ने दोस्तों हलचल दिखाई थी। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम की, जिसने 6 महीने में निवेशकों को हलचल दिखाई थी। दोस्तों आज शेयर बाजार, मतलब 1 से 2 दिन में शेयर बाजार सेंसेक्स करीब 200 अंक और निफ्टी 65 अंक के आसपास फिसला, लेकिन डिफेंस कंपनियां स्टॉक में हलचल रही। दोस्तों क्यों हलचल रही? अपोलो माइक्रो सिस्टम के शेयर दिन भर लो लेवल के लगभग 4% के आसपास से रिकवरी कर कर हलचल दिखाते रहे। दोस्तों यदि बात करें अपोलो माइक्रो सिस्टम के शेयर की, तो ये बीएसई पर 332.35 रुपए पर खुले और इंट्राडे में 320.25 रुपए के आसपास फिसले थे, लेकिन रिकवरी करते हुए ये स्टॉक 337.40 रुपए के हाई लेवल पर भी पहुंचे। कंपनी ने बताया, मतलब इंट्राडे सेशन में दोस्तों आपको 20 से 30 पॉइंट की उठापटक देखने को मिली, लो भी लगा के आया और हाई भी यहाँ पर लगा के आया, जो हमने दोनों डिस्कस किया आपसे एजुकेशन लर्निंग पर्पस से। दोस्तों कंपनी ने बताया कि उसकी बोर्ड की सिक्योरिटीज अलॉटमेंट कमेटी ने करीब 21 लाख शेयरों का वारंट्स कन्वर्जन की मंजूरी दी है। इस प्रक्रिया से कंपनी को लगभग 18 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी ने फंड रेजिंग का वापस से प्लान बनाया है, क्योंकि 21 लाख शेयरों की वारंट्स के कन्वर्जन को मंजूरी देना कहीं ना कहीं वापस से पैसा रेज करना होगा। दोस्तों एमओयू और ग्रोथ स्टोरी को डिस्कस करें तो हाल ही में कंपनी ने सिबर सेंस्टेल टेक्नोलॉजी और जूम की टेक्नोलॉजी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को क्या किया है, साइन किया था। यही वजह है कि शेयर में लगातार थोड़ा सा हलचल देखने को मिली और सेंटिमेंट हलचल वाला रहा। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो सिर्फ एक महीने में 41% के आसपास हलचल, 3 महीने में 55% के आसपास हलचल और 6 महीने में 166% के आसपास हलचल रही है। दोस्तों 2025 में अब तक स्टॉक 176% के आसपास हलचल, और इसमें यदि 5 सालों में अपोलो माइक्रो सिस्टम की बात करें तो 2816 के आसपास की हलचल परसेंट के आसपास की हलचल दिखाई थी। लेकिन दोस्तों यदि बात करें अपोलो माइक्रो सिस्टम का एक ग्रोथ स्टोरी वाकई ठीक ठाक रही है, लेकिन याद रखिए शेयर बाजार जो होता है ना, वो निवेश हमेशा जोखिमों के अधीन होता है। इसलिए किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले बाय सेल और निवेश का अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से, वित्तीय सलाहकार से जरूर परामर्श लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बताई गई न्यूज ओनली एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल पर्पस से, किसी प्रकार की बाय सेल और निवेश की एडवाइस नहीं है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि आपको जेन्युइन लगता है कि हम काफी अच्छी वीडियोस आपको, दोस्तों न्यूज आपको लिए लेकर आ रहे हैं, तो दोस्तों अपने से 10 जनों को और अच्छा ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि उन तक भी ये वैल्यूबल और दोस्तों कहा जाए तो एक अच्छी न्यूज उन तक भी पहुंच सके। यही मेरा आपसे निवेदन रहेगा। आइए दोस्तों कंपनी से रिलेटेड हमने जो न्यूज निकल कर आई थी उसको अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में समझने का प्रयास किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में टेक्निकल चार्ट क्या निकल कर आए हैं उसको हम दोस्तों एनालिसिस कर लेते हैं एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से।
दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड से रिलेटेड डेली चार्ट पर आपको लेकर आ चुका हूँ और इसके चार्ट को हम दोस्तों एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो चार्ट फिलहाल के सेशन में मिल रहा है वो इस ट्रायंगल पैटर्न या दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में फिलहाल के सेशन में ट्रेड हो रहा है। जैसा कि ऊपर की साइड इसने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी तो नीचे की साइड सपोर्ट ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड हो रहा था। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस नीचे अभी दोस्तों 341.55 के आसपास ट्रेड हो रहा है, जैसा कि यहाँ पर ग्रीन कलर की लेवल में आपको इंडिकेट होते हुए भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जब दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में ये स्टॉक ट्रेड हो रहा था तो नीचे की साइड से इसने सपोर्ट लिया था, जैसे कि फर्स्ट टाइम इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और फिर इसी लेवल से दोस्तों इसने इंपल्सिव क्रिएट की, सेकंड टाइम यहाँ से सपोर्ट लिया और फिर इसी लेवल के आसपास से इंपल्सिव क्रिएट की, फिर थर्ड टाइम के आसपास यहाँ सपोर्ट लिया। तो दोस्तों ये क्या हो जाती है, इसके लिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन होती है जो कि नीचे की साइड अपने एजुकेशन लर्निंग पर्पस से आपको बॉक्स में रेड कलर के बॉक्स में इंडिकेट करके भी बता रखी है। और यदि ऊपर की साइड की बात करें जहां से दोस्तों रिजेक्शन आया, क्योंकि सपोर्ट लिया है तो रिजेक्शन भी तो हुआ होगा, तो ऊपर की साइड इसने जहां से रेजिस्टेंस लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन और फोर्थ टाइम के आसपास रिजेक्शन। तो दोस्तों 4 बार इसने रेजिस्टेंस लिया तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड आपको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन डेवलपमेंट पर्पस से देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों प्राइस अभी 341 से 341.55 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अब प्राइस ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो मोमेंटम करेगा। यदि प्राइस ऊपर मोमेंटम करता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसके लिए 351.68 का होगा। इस लेवल को ब्रेक करके जाता है तो सेकंड जो रेजिस्टेंस होगा वो 403 से 404 रुपए का सेकंड रेजिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग पर्पस से हो सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा होता है कि प्राइस ऊपर की साइड नहीं जाता, क्योंकि प्राइस मोमेंटम तो करेगा ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो इंपल्सिव करेक्टिव में। यदि करेक्टिव वेव आती है तो नीचे की साइड जो सपोर्ट फर्स्ट लाइन होगी वो 315 की होगी और इसको भी ब्रेक करके नीचे जाता है तो 265 से 264 के आसपास का सेकंड सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी आपको नजर बनाकर रखनी है। तो दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में आपको एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन पर्पस से जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल थे इनके बारे में आपसे डिस्कशन किया। तो आइए दोस्तों कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में जो टेक्निकल्स निकल कर आया उसकी बात कर लेते हैं। तो 9 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि कैंडलस्टिक के बिटवीन में ब्लैक कलर की लाइन ट्रेड हो रही है, इसके ऊपर कैंडल्स अभी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर 9 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग के ऊपर कैंडल है। 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग जो कि फर्स्ट जो सेकंड सपोर्ट है इस लेवल के ऊपर से कैंडल आपको देखने को मिल रही है और इसका जो 50 डे का एक्सपेंशन हुआ है वो नीचे है। लेकिन वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स पिछले कुछ समय में दोस्तों बायर सेलर्स का और बुल्स और बेयर्स का बराबर रहा है और बराबर वॉल्यूम में ज्यादा कंपटीशन वाली पोजीशन यहाँ पर रही है। कभी बायर्स हावी हो जाते हैं तो कभी सेलर्स हावी हो जाते हैं, कभी सेलर्स हावी हो जाते हैं तो कभी बायर्स हावी हो जाते हैं, मतलब बुल्स और बेयर्स की बराबर यहाँ पर फाइटिंग चलती हुई देखने को मिल रही है। और मार्केट का भी यही दोस्तों मानना है, मार्केट में जब तक कंपटीशन बना रहेगा तो एक हेल्दी चीज यहाँ पर निकल कर आएगी। हेल्दी कंपटीशन मार्केट के लिए अच्छा होता है, तो वो कंपटीशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो? तो सबको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर सजेस्ट कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में इंप्रूवमेंट करके अच्छे से अच्छा एनालिसिस वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर सके। मिलता हूँ दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की नई एजुकेशनल लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।